अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रीडिंग्स में और प्लस उनका रेस्टोरेंट भी है फसाना नाम का, और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है क्योंकि बिल्कुल यूके की तमाम जो बुक शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस में है। तो मैं तो भी देखें ना एकदम थोड़ी सी शौक हो गई थी कि मुझे यूके का एक कोई रीडिंग सेंटर देखने को मिल गया है, प्लस मुझे एक रेस्टोरेंट भी मिल गया है और मुझे एक लाइब्रेरी लग रही थी। जैसा कि हम लोग अब्रॉड में जाते हैं, हम इस तरह का सुकून ढूंढते हैं, कि पीस ढूंढते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती अमूमन, मतलब बहुत कम ही मिलती है। यहाँ के तमाम जो कस्टमर्स हैं उनसे लाजमी पूछेंगे कि उनका क्या नज़रिया है, उनको क्या फीलिंग आती है, मतलब उनको क्या फील होता है जब वो रीडिंग्स के साथ साथ बुक्स और साथ में खाना और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। और नाज़रीन, इसी मुतल्लिक हम जानेंगे कि हमारे तमाम नाज़रीन की क्या राय है इस मुतल्लिक और उनको वो कैसा फील कर रहे हैं, बल्कि वो कैसा इंजॉय करते हैं कि नहीं करते इस फीलिंग को, जब वो पीसफुली किताबों के साथ साथ खाने को भी इंजॉय करते हैं किताबें पढ़ते दौरान। तो यही हम तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे और बिना वक्त ज़ाया कि हम बढ़ते हैं नाज़रीन की तरफ और जानते हैं उनके दिलों का हाल और उनका नज़रिया इस मुतल्लिक कि उनकी फीलिंग क्या है। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हाजरा। अच्छा हाजरा, मुझे ये बताएं कि आपका आज फर्स्ट डे, क्योंकि रेस्टोरेंट की तो फर्स्ट डे की मेरे ख्याल से ओपनिंग है आज, तो आप फर्स्ट डे इस जगह पे आई हैं या पहले भी आती हैं? कोई उनकी फेवरेट कस्टमर भी हैं आप? मैं इस ब्रांच पे काफ़ी दफ़ा आई हुई हूँ, लेकिन जो इनकी गुलबर्ग वाली ब्रांच है वहाँ पे भी आती रहती हूँ। यहाँ मेरा 5th-6th विज़िट है। अच्छा, तो आपको कैसा खाना लगे? मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि यहाँ का जो माहौल और जो एटमॉस्फेयर है वो यूके की तमाम जो रीडिंग्स बुक्स हैं, मतलब वहाँ पे भी तकरीबन उनकी जो सेटिंग्स हैं, तकरीबन उनकी जो डिज़ाइनिंग है और जिस तरह उनके आर्किटेक्ट्स ने उनकी जो जगह है डिज़ाइन की होती है कि वो स्नैक्स को भी इंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट भी होता है, साथ बुक्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो क्या इसकी वो रिजेम्बलेंस है रीडिंग्स की और फसाना रेस्टोरेंट की, क्या वो रिजेम्बलेंस है उस चीज़ से? जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी स्पेस क्रिएट की है अपने इस फ्लोर पे कि रीडिंग्स बुक्स के साथ आपको एक कंफर्टेबल स्पेशियस स्पेस भी मिल रही है जहाँ पर आप कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पढ़ती भी हैं या बस ऐसे ही नालायक सी हैं? जी, पढ़ लेती हूँ। अच्छा, पढ़ लेती हैं। तो कौन से ग्रेड में आप? मैं डॉक्टर। अच्छा, इसका मतलब आप बहुत पढ़ के आगे आई हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सेल इन माई फील्ड। अच्छा, दैट्स माशाल्लाह। आप लगती नहीं है, बड़ी यंग सी आप लगती हैं, कोई 18-19 साल की बच्ची सी। तो मैं बड़ी शौक हुई हूँ आपकी बात सुन के कि आप डॉक्टर हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएंगे अभी तक आपका फेवरेट ऑथर कौन है? मेरे फेवरेट ऑथर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे हारुकी मुराकामी पसंद हैं और मुझे आजकल मैं क्रिस्टिन हैना को पढ़ रही हूँ। तो इट गेट्स डिफरेंट विद मी। मैं जिस ऑथर को पढ़ रही होती हूँ उनकी बुक्स के अंदर या उनके लिटरेचर के जो भी स्टाइल होता है वो इट गेट्स ऑन मी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे तो राना साहब हैं हमारे रीडिंग्स के जो ओनर है, बहुत अच्छे हैं और वो खुद भी उन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे ये बताएं कि आप रीडिंग्स, आपको जो ब्रांड एक कैटेगरी है, एक स्टैंडर्ड है, आपको वो सेटिस्फाई करता है? आप तमाम आपकी ऑथर्स की बुक्स आपको यहाँ पे मौजूद मिलती हैं? बस आप जैसे फ़र्ज़ करें ना, कभी हम लोग जाते हैं किसी बुक स्टोर में और हम जाते हैं कि हमने फ़लाँ ऑथर की बुक लेनी है और फिर हम जाते हैं तो हमारी जो उम्मीद है ना वो पानी में डूब जाती हैं, क्योंकि वो हमें बुक मिलती ही नहीं है। और हमें जो बुक से एडिक्टेड होते हैं ना, उनका तो मतलब समझे एक नशा होता है बुक्स, ठीक है, एक एडिक्शन होती है। तो रीडिंग्स आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, आपकी चॉइसेस को, आपकी सोच को? रीडिंग्स पे बहुत वास्ट वैरायटी है, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे ऑथर्स मिल जाते हैं जो हमें पाकिस्तान के दूसरे बुक स्टोर्स पे नहीं मिलती। इनकी अपनी पब्लिकेशन भी है, इनकी पब्लिकेशन में भी एक ना वैरायटी है और वो सारा कुछ है, तो हमें वहाँ से भी मतलब बहुत सारी मिल रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाते हैं ऑथर्स, लेकिन एट टाइम्स मुझे बस ये चीज़ फील होती है कि जो इनकी ऑनलाइन स्टोर है उस पर भी इन्हें वही सारे होने चाहिए जो यहाँ पे इनकी स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। और वैसे बहुत वाइड वैरायटी है यहाँ पे बुक्स की। अच्छा, मुझे बताएं, आप फसाना रेस्टोरेंट में, वो भी तो रीडिंग्स के मतलब समझ लें कि वो बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं एक तरह के, रीडिंग्स और फसाना रेस्टोरेंट। तो अभी तक आपको कौन सी डिश बड़ी मज़े की लगी है? आपने कहा हो बुक को, ये डिश हो और मैं हूँ और बस हो। अभी क्योंकि इनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और अभी आज हम यहाँ पे आए थे, हमने इनके लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए हैं और इनकी ड्रिंक्स भी ट्राई की हैं और बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट था और एम्बियंस बहुत अच्छी है और एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो ये इनका इनिशिएटिव है। इन्होंने जितना आज इसकी ओपनिंग पे एक अच्छा वार्म वेलकम दिया है हम रीडर्स को, मैं चाहूँगी कि आइंदा से भी ये इस चीज़ को मेंटेन करें ताकि हम आते रहें इस जगह पे, बिकॉज आई हैव बीन हेयर बिफोर बट इट वाज
इन लाइक दिस, ठीक है। तो बट आई एम हैप्पी कि इन्होंने इतना ज़्यादा इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और अब आई होप ये इसको इसी में। मुझे ये बताएं कि आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगी रीडिंग्स के हवाले से जिनको अवेयरनेस नहीं है, और फसाना रेस्टोरेंट के हवाले से कि उनको एक ही जगह खाने की चीज़ भी मिल जाती है, मतलब अगर आपका पेट डूबा हुआ है ना तो हमने आके खा लेना है कुछ, ठीक है, और आपने अगर कुछ पढ़ना है ना तो यहाँ रीडिंग से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दे दें। जी डेफिनेटली, अगर आप एक रीडर भी हैं और आप फूडी भी हैं तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और मुझे यहाँ की ये बात भी बहुत पसंद है कि इनके फ्लोर पे हमें एक फ्लोर पे स्टेशनरी भी मिल रही है, बच्चों के लिए भी रीडिंग, आप बच्चों को भी यहाँ ला सकते हैं, बड़े भी यहाँ आ सकते हैं, और फूड की भी इनके पास इतनी वैरायटी है कि आप हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी। तो आई वुड सजेस्ट रीडर्स टू कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आएँ, फ्रेंड्स के साथ भी आएँ। ये कंप्लीट पैकेज प्लेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताएं। अच्छा, मैंने हाल पूछना था, इन्होंने पहले ही पूछ लिया। चलिए, बहरहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? फुरकान। अच्छा जी, फुरकान है इनका नाम। तो इनसे ये जानेंगे कि फसाना रेस्टोरेंट में इनकी क्या डेजिग्नेशन है, आखिर ये इतने प्यारे बन के कोट शोट पहन के कहाँ पे घूम रहे हैं? आई एम द मैनेजर ऑफ फसाना कैफे। वैसे मैं आपको आपस की एक बात बताऊं फुरकान, आप तो मुझे ऐसा लगता है ये जो माहौल एक हमें एटमॉस्फेयर दिया गया ना फुरकान, बुक्स भी हैं, खाना भी है, ये तो वैसे ही आधा फॉरेन लाइफस्टाइल है, ठीक है। और जो अभी तक मैंने डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस इज़ द मोस्ट यू कैन से एग्जेक्टिव एरिया, बट द थिंग इज़ मैंने अभी तक यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा जहाँ पे बुक्स भी हैं, जहाँ पे खाना भी है। और कौन से केक शेक्स का आप नाम ले रहे थे, बड़े मुश्किल से नाम थे। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी और हमें फुरकान बताएंगे भी कि इन्होंने जो केक स्टडी करवाए हैं अपनी मौजूदगी में, उनका क्या नाम है और ये कैसे जाके कहते हैं, किस एक्सेंट के साथ कहते हैं। तो आए जी, फुरकान से पूछते हैं। जी, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ अ काइंड रेस्टोरेंट। पाकिस्तान में पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुक शॉप और लाइब्रेरी के साथ यू कैन हैव फूड एज वेल। So people who love to read and love to vibe out, वो यहाँ पे आएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम गुजारेंगे और वो साथ में अपना फूड भी इंजॉय करेंगे। और फूड जो है वो हमारा सारा हम खुद से बना रहे हैं। इवन द डिज़र्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट, लाइक वी आर डूइंग द प्रोडक्शन। तो हम कहीं से ये ले नहीं रहे, ये सारा कुछ हम खुद बना रहे हैं, हमारे शेफ्स ये सब कुछ बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो तीन चीज़ें आगे पड़ी हुई हैं, ये मुझे बिस्किट नज़र आता है। Yes. लेकिन मुझे बताएं, ये बिस्किट जिस केक के ऊपर है, इस चीज़ का क्या नाम है जो गोल सी है? और ये केक सा मुझे लग रहा है, बट एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिकग्नाइज द नेम ऑफ दिस डिश। दिस इज लोटस चीज केक। लोटस इज दिस बिस्किट एंड इसकी जो सॉस है, एंड देन इट्स द चीज केक। ओके, दिस इज़ अ चीज़ केक, दिस इज लोटस चीज़ केक गाइस, और आपने भी लाजमी खाना है। अब हम फुरकान से आगे पूछेंगे कि ये तो हमारे पास पानी पीने वाले कप्स हैं, तो इनमें केक क्या कर रहा है? तो यही हम पूछेंगे कि आखिर इन बलाओं का क्या नाम है। जी, ये संडे केक के कप्स होते हैं। इसके अंदर संडे में बेसिकली आइसक्रीम भी होती है, बट दिस इज़ विदाउट द आइसक्रीम। दिस इज़ अ फ्रूट केक जिसके अंदर केक की भी एक लेयर होती है और बीच में एक सॉस होती है। दिस इज़ अ फ्रूट केक। अच्छा, दिस इज़ द फ्रूट केक। या इट्स फेमस ऑल अराउंड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं फुरकान, आप जब इंटरव्यू करने आए अपनी जॉब के हवाले से, आपने इंटरव्यू दिया, तो मुझे एक बात बताएं, आपका क्या इंटरेस्ट, मतलब किस चीज़ ने आपका इंटरेस्ट बिल्ड किया कि फसाना रेस्टोरेंट और साथ में बुक्स का जो एक सेटअप लगा है, ये आपने जब देखा तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आई? एक्चुअली इट्स वन ऑफ अ काइंड, आई टोल्ड यू बिफोर, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट की। सेकेंड थिंग, बुक्स आर नॉलेज, एंड जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट जगह है पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोगों में जाने की। सो आई चूज़ फसाना कैफ़े। सो ही चूज़ फसाना कैफ़े। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं फुरकान से आखिरी सवाल ही पूछूंगी। फुरकान, मुझे आप ये बताएं कि आपके जो ये वाइट बाल हैं, ये आपने कोई मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए इस तरह वाइट करवाएं कि ये नेचुरल हैं? नहीं, ये नेचुरल बाल है मेरे जी। अच्छा जी, ये नेचुरल बाल हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ना, ये इनके नेचुरल बाल हैं और ये हंस भी रहे हैं, शाई कर रहे हैं, और पता नहीं अब ये नेचुरल हैं भी कि नहीं, बहरहाल ही मैं पुट तो नहीं सकती, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये नेचुरल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? डॉक्टर फाइक अहमद।
अच्छा, डॉक्टर फाइक अहमद, मतलब आप डॉक्टर बन चुके हैं या अभी आप अपने लर्निंग प्रोसेस में हैं? मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ एनेस्थीसिया में। अच्छा, स्पेशलाइजेशन करें, मतलब उसी तरह आप उठ के इधर आ गए हैं। हाँ, अच्छा, मतलब आप मुझे लगता है बुक एडिक्टेड हैं। वैसे डॉक्टर्स जो होते हैं ना अमूमन बुक एडिक्टेड होते हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्स नहीं इतनी पढ़ते, तो आउट ऑफ कोर्स इतनी नहीं पढ़ते, बाकी तो हैं पढ़। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें भी तो बताएं। नहीं, अब इन्होंने बहुत अच्छा जो है कैफ़े अपना खोला है, और मेरे ख्याल से इनका नाम बहुत जो है क्रिएटिव है, एज इनके जैसे इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो मैंने इंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल अच्छा, वैसे मैं आपकी बात से मुझे बात याद आ गई कि जो किताबें होती हैं ना फाइक, वो होती हैं खूबसूरत। तो जो फसाना इनके रेस्टोरेंट का नाम है ना, वो भी फसाना मतलब है खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरह दो चीज़ें उन्होंने ऐसी आपको आवाम को ट्रैक करने के लिए नाम भी रख दिया और रीडिंग्स भी साथ में उनका टच है। बिकॉज देखिए यहाँ की इस रेस्टोरेंट की ये खासियत है कि यहाँ पे आप जैसे लोग जो अपने घर उनके मेहमान आए होते हैं, उनसे जान छुड़वानी होती है, तो उनके लिए यहाँ से बेस्ट जगह कोई नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? वैसे बहुत अच्छा हाइड आउट है कि अगर आपने इस गर्मी में और अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो ये बहुत अच्छी जगह है कि आप यहाँ पे आएँ। जगह बहुत अच्छी है और खाना बहुत अच्छा है और वैरायटी बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना चाहें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो वाइड रेंज है और इकोनॉमिकल भी है। अच्छा, मुझे बताइए आपका फर्स्ट डे ओपनिंग का कैसा रहा? आज तो फसाना रेस्टोरेंट की फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग थी, तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मतलब इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे बिल्कुल आपने क्या खाया? फ्राइज़ खाए मेरे। बस फ्राइज खाए, मोटे तो फिर भी नहीं होते? नहीं, और साथ में वो था चॉकलेट शेक था। अच्छा, चॉकलेट शेक था, मतलब पूरा एक मूवी का कॉम्बो था। मतलब इसका मतलब आप किताबों में मूवीज देखते हैं, मतलब किताब को जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको मूवी लगती है कि मेरे सामने चल रही है। मूवी से कम नहीं है, बुक्स भी पढ़ना किसी मूवी से कम नहीं। एक डॉक्टर से बेहतर कौन जान सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे नाज़रीन हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिनको अवेयरनेस नहीं है बुक्स की, वो बुक्स को अहमियत नहीं देते, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग किताबों की शक्ल देख के दूर से दौड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनको आपका क्या कहना है? और साथ में उनको एक कॉम्बो डील मिल रही है कि उनको खाने पे भी, मतलब ऑब्वियसली बहुत से लोग फूड एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनको किताबें भी मिलेंगी, उनको खाना भी मिलेगा, लेकिन किताबें भी आपने लाजमी पढ़नी है। इस हवाले से हम डॉक्टर फाइक की राय लेते हैं। इस जगह की एक बहुत अच्छी बात है कि इसके इर्द गिर्द सारी बुक्स का एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे लाइब्रेरी में बैठ के खा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है बुक रीडर्स के लिए, एक तो ख़ास तौर पे, और दूसरा जो बुक्स नहीं पढ़ते वो रीडिंग्स को ही क्रेडिट जाता है कि बहुत लोगों ने इस वजह से बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि वो रीडिंग्स की पब्लिकेशंस में अच्छी जो हैं पब्लिकेशंस हैं, और वैरायटी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकल बुक्स हैं, उस पर गिव अवे भी करते रहते हैं, और साथ में ऑफ भी टाइम टू टाइम आता रहता है। तो बहुत इनकी पब्लिकेशंस वाइड रेंज में हैं, तो ये क्रेडिट आता है। और इस जगह की जो स्पेसिफिकली ये जगह है, इसमें ख्याल है कि लाहौर में ऐसी जगह अभी नहीं थी कोई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम फ़ारूक है और मैं लाहौर से ही हूँ, और रीडिंग की जो मेन ब्रांच है रीडिंग गुलबर्ग, उसको मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, रीडिंग्स की पहले तो नाज़रीन आपने सुना था कि एक ब्रांच है गुलबर्ग में, बिल्कुल मॉल 1 से पहले, यानी कि खाना भी और बुक्स भी साथ। और यही इन्होंने फ़िलासफ़ी, फ़ारूक साहब ने, मेरे ख्याल से इनको रात को सोते हुए कोई ख्वाब आया था, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी वो जो ख्वाब को ना हकीकत में तब्दील कर ली है। और यहाँ पे भी डिफेंस में इन्होंने मार्केट के बिल्कुल अंदर रीडिंग्स की इन्होंने ब्रांच खोली है नई, और साथ ही साथ बिल्कुल रीडिंग्स की ऑन द सेकेंड फ्लोर इन्होंने फसाना रेस्टोरेंट खोला है। तो सबसे पहले इनसे एक पहला सवाल पूछेंगे कि फ़ारूक, मुझे आप ये बताएं कि आपके जहन में रीडिंग्स, मतलब आपको सबसे पहले जो है किताब से प्यार कब हुआ था? वैसे आपको पता है हर बंदा नालायक होता है बचपन में, ठीक है, लेकिन आपको किताब से सबसे पहले प्यार कब हुआ था? बचपन से ही किताबों से हर बंदे का प्यार होता है, लेकिन ये कि जब ये कोई पैशन हो तो उसको जब बंदा अमली जामा पहनाता है अपने ख्वाब को, तो ज़ाहिर है फिर वो कारोबार की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये जो रीडिंग है बेसिकली हमारा जो कि फैमिली बिजनेस है, उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं, ये बेसिकली ख्वाब तो उनका था, और फिर बाद में यानी कि ये सारा अमली जामा जो हम लोगों ने मिलके पहनाया है सारा। और इस वक्त लाहौर में रीडिंग जो है वो किताब के मामले में मेरा ख्याल है कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे लाहौर को सबसे ज़्यादा कम कीमतों में और ज़्यादा वैरायटी में। ऑल कैटेगरीज ऑफ बुक्स वी हैव। अच्छा, आपकी कैटेगरी की बात से मैं थोड़ा क्यूरियस हुई हूँ फ़ारूक साहब, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी कैटेगरीज आके रीडिंग्स के पास हैं कि रीडिंग्स कहते हैं हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, मुझे भी तो बताएं ना।
उसमें अगर आप विज़िट करेंगे तो अगर आप यहीं पे विज़िट कर लें कि हर तरह की कैटेगरी मौजूद है हमारे पास, और जिसमें फ़िक्शन है, लिटरेचर है, बायोग्राफी है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज वी हैव। उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि अपना हम लोग अगर आप एज़ कम्पेयर टू अदर्स अगर हमारी प्राइसेस देखेंगे ना तो सबसे कम प्राइसेस हैं हमारी। और इस मुश्किल दौर में भी अगर आप किताब परचेज़ करना चाहते हैं तो रीडिंग्स पे आएँ, और रीडिंग्स पे आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल जेब के मुताबिक आपको किताब अवेलेबल होगी। हालांकि आप दूसरी दुकानों पे चले जाएं, दूसरी शॉप्स में जाएंगी तो आपको एज़ कम्पेयर टू रीडिंग आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस हैं। इसमें उसकी वजह यह है कि हम जैसे ही पूरी दुनिया में जैसे ही कोई किताब रिलीज़ होती है सबसे पहले रीडिंग्स पे आती है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे जो ऑनर हैं डॉक्टर नासिर साहब, वो बेसिकली इसमें पूरे पैशनिस्ट हैं, और उसमें चूँकि उनका ये बचपन का ख्वाब था और उन्होंने अपने ख्वाब को यानी कि ये पूरा किया है। इस वजह से हर तरह की जो कैटेगरी है वो हमारे पास मौजूद है। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को दूंगी मुबारकबाद, वो भी साफ दिल से, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह मौका देते हैं कि वो अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर लें। तो देखिए एक ब्रांच पे की थी और माशाल्लाह दूसरी ब्रांच भी खुल गई, और आपने, मुझे लगता है रीडिंग्स में ना भूख आपको बड़ी ज़्यादा लगती होगी। साथ ही तो मॉल 1 है, और इसी तरह आपने सोचा कि फसाना रेस्टोरेंट और साथ में रीडिंग्स को हम कंबाइन कर देते हैं और इतनी खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट लोगों को प्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछनी चलूँगी फ़ारूक, कि मुझे ये बताएँ कि फ्री बुक्स की कोई प्रमोशन देंगे हमारे नाज़रीन को, कोई टास्क देना आप कि वो आएँ, क्योंकि देखिए फसाना रेस्टोरेंट भी है अब आपके पास, ठीक है, तो कोई टास्क ऐसा दें आप हमारे नाज़रीन को कि सिर्फ एक को मिलेगा मौका, एक बुक फ्री मिलेगी और उनका डिनर होगा आपके साथ या डॉक्टर साहब के साथ, जैसे आपकी फिजिबिलिटी है। तो कोई टास्क बताएं हमें बड़े मज़े का हमारे नाज़रीन को, कि हमारे नाज़रीन के हमने जाना है फसाना रेस्टोरेंट, हमने रीडिंग से बुक्स भी लेनी है और लाजमी पढ़नी है, क्योंकि रीडिंग्स के पास ना वाइड वैरायटी मौजूद है। तो लेट्स जी हम पूछते हैं फ़ारूक से कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इसमें अगर आप देखेंगे कि हमने हर सेक्शन में हर कैटेगरी की किताब में जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उसमें हमने तकरीबन 90, जिसे कहते हैं ना, अप टू 90% हमने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है बहुत सारी किताबों में। और उसमें लेकिन फिर भी चूँकि हम फसाना ये जो टी एंड कॉफ़ी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है कि अभी ये प्रमोशन हम शुरू करेंगे, और जैसे ही वो पब्लिक को पता चल जाएगा, जैसे ही लोग जोग दर जोग हमारी शॉप पे आएंगे, मेरे पास अगर गुलबर्ग में आते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक हैंडसम गिफ्ट मैं रखूँगा। और अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि जैसे ही वो लोग आना शुरू करेंगे, क्योंकि आज चूँकि पहला दिन है तो इसका हम डिसाइड करके पब्लिक को बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो स्पेशली मेरे पास आएंगे कि हम लोग फसाना टी एंड कॉफ़ी के लिए आए हैं, तो मैं उनको स्पेशल डिस्काउंट पे पिज़्ज़ा, कॉफ़ी सारी ऑफ़र कर सकता हूँ। फ़ारूक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया नाज़रीन, और इससे बेहतरीन ऑफ़र आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो भी इतने महंगाई के दौर में। फ़ारूक साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि वो आपको पिज़्ज़ा, तमाम जो मेन्यू की अच्छी प्यारी अच्छी मतलब खूबसूरत और खाने के लिए दिखने वाली चीज़ें होंगी ना, जो आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने लाजमी आना है, क्योंकि ये आपके पास 2-in-1 कॉम्बो ऑप्शन है जो आपके पास अब तो अवेलेबल है, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बन चुका है और साथ में रीडिंग्स भी जुड़ा हुआ है। तो आप किताबों के साथ साथ मज़े के खाने भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने देर नहीं करनी और लाजमी आना, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सबकी राय। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपका नाम? सजाद। अच्छा सजाद, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप रीडिंग्स में इस टाइम क्या कर रहे हैं, और साथ ही फसाना रेस्टोरेंट में आप क्या कर रहे हैं? मैं आर्ट, स्टेशनरी और सप्लाईज़ को जो है ना मैनेज करता हूँ नीचे। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है रीडिंग्स में अभी तक स्टेशनरी की तो एडिंग नहीं थी, तो ये इस साल हुई है? जी, इस साल हुई है हमारी, ठीक है। और इसमें काफ़ी हद तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इसमें जो है ना अपनी कंप्लीट कर ली हुई है। और जो रहती है हम कस्टमर से पूछते हैं, लेकिन अभी तक जो है ना हमारी कंप्लेंट नोटबुक्स में कोई भी नहीं ऐसी लिखी हुई कि जो वैरायटी हमने ना ऐड की हो, और हम अपनी वैरायटी फुल कर चुके हुए हैं। तो इसका मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जिस रीडिंग्स पे पहले बुक्स मिलती थी और जिसकी ब्रांच गुलबर्ग में और अब डिफेंस में रिसेंटली खुली है, और साथ ही रीडिंग्स के साथ रेस्टोरेंट भी है फसाना रेस्टोरेंट जो कि डिफेंस में है, तो इनके कहने का ये मतलब है बिल्कुल नाज़रीन आप ठीक पहुँचे हैं कि जी सजाद ये कह रहे हैं कि अब रीडिंग्स में आपको स्टेशनरी भी अवेलेबल है, आपको किसी और बुक स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग्स में आएंगे, आप स्टेशनरी के अलग फ्लोर है बेसमेंट में, राइट, वहाँ पर आप आ सकते हैं और स्टेशनरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आर्ट
सप्लाईज भी हमारे पास इसलिए आर्ट सप्लाईज भी हैं और आर्ट सप्लाईज भी आप ले सकते हैं जो कि पेंटिंग से जिनको आर्ट्स का बहुत शौक है तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप हमारे नाज़रीन को कोई गिफ्ट शिफ्ट देंगे? अगर वो कुछ लेने आते हैं, कोई एक आधी पेंसिल ही आप फ्री दे दें हमारी नाज़रीन को, एक आधी रबड़ ही आप हमारी नाज़रीन को फ्री दे दें, तो इस हवाले से हमें बताएं जो हमारे नाज़रीन की मतलब की बात है। ठीक है ना। वॉचर वगैरह हमारे वैसे निकलते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं वैसे तो वो इससे बेनिफिट लेते हैं। हमारे वॉचर वगैरह आते हैं, डिस्काउंटेड वॉचर हमारे निकलते हैं। 10% हमने इस साल लॉन्च किया था, अब इंशाल्लाह अगले फिर हम करेंगे, अगले साल फिर करेंगे लॉन्च। ठीक है ना। तो गिफ्ट वाले हम निकालते रहते हैं वॉचर। हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं, हमारे इंस्टा वगैरह भी पेज वगैरह भी है, उन पे फॉलो करें, हमारे वॉचर वगैरह आते रहते हैं डिस्काउंट। अच्छा, दूसरी बात मुझे लास्ट सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी कि हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी रीडिंग्स अब डिफेंस में भी मौजूद है, उसकी ब्रांच जो कि गुलबर्ग में भी है, और अभी डिफेंस में रिसेंटली इनकी नई ब्रांच ओपन हुई है, और इसके साथ इनके बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे फसाना रेस्टोरेंट भी है, और जिसकी आज फर्स्ट डे है ओपनिंग की। तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे कि वो दौड़े दौड़े चले आएँ? ठीक है ना। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आर्ट सप्लाईज में। जो स्टूडेंट परेशान होते हैं, जो ऑनलाइन वगैरह पे भी देख रहे होते हैं कि उनको चीज़ें नहीं मिल रही, वो रीडिंग पे आएँ और उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो उनको मिलेंगी। ठीक है। जो चीज़ नहीं होगी आप बताएं नीचे, यहाँ पे मैनेजमेंट है, मैं भी होऊंगा यहाँ पे, तो आपको वो ज़रूर हम दे देंगे अवेलेबल। वैसे तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे पास ना हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा इस टाइम लाहौर के अंदर वैरायटी हमारे पास है, और हमारा कॉम्पिटिशन कोई भी नहीं, अभी कभी भी नहीं आ सका। हम सबसे ज़्यादा हट के चल रहे हैं और यूनिक वैरायटी लेके आए हुए हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम मौजूद हैं रीडिंग्स में और फसाना रेस्टोरेंट की डे 1 ओपनिंग पे भी आज मौजूद हैं, क्योंकि आज पहला दिन था फसाना रेस्टोरेंट की ओपनिंग का। और मैं जब आई तो मैंने देखा दाएं बाएं तो रश ही था, और हर बंदा बुक्स पढ़ रहा था और साथ में मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहा था। और इसी तरह उनसे गपशप करके हमेशा ही हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रीडिंग्स जो है उस रीडिंग्स की एक और बड़ी खास बात है नाज़रीन, वो ये है कि इनके पास वाइड वेराइटी होती है, जो ऑथर्स की बुक्स कहीं भी मौजूद नहीं होती। क्योंकि देखिए, जो रीडिंग्स और पढ़ने का भी ना एक नशा, एक एडिक्शन है, जो कि जब हो जाती है ना तो फिर इनके बगैर नहीं रहा जाता। फिर आप तजस्सुस में ही रहते हैं कि अभी ये नए ऑथर की बुक है और अभी हम जाके परचेज़ करें और अभी हम इसको बैठ के पढ़ें और साथ में स्नैक्स भी खाएं, क्योंकि हम थक भी जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, ये बड़ा एक अच्छा रेस्टोरेंट इन्होंने खोला बड़े अच्छे स्पॉट पे, डिफेंस फेज़ 4 में। और रीडिंग्स है जो इनकी नई शॉप खुली है, जो कि ऑलरेडी गुलबर्ग में भी इनकी ब्रांच है और अब डिफेंस में भी खुली है फेज़ 4 में। और उसके बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे फसाना रेस्टोरेंट भी है, जो कि आपने बिल्कुल ट्राई करना है, क्योंकि ये आपको देंगे बड़ा अच्छा सा डिस्काउंट देंगे जब आप इनके पास आएंगे। और इनके फूड की वैरायटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर्स हैं ना, उनका ये कहना है कि हम जो ड्रिंक्स आपको ऑफर करें ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और वो इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो आपने भी आके टेस्ट करना है और बताना है कि वो ड्रिंक्स कैसी हैं, खाना कैसा है। और रीडिंग्स पे आपने आना है, और रीडिंग्स पे भी आपने जो नई इनकी एडिशन आई है वो लाजमी आके आपने देखनी है, जो कि जिनको बुक्स का शौक है, जो बुक्स जिनकी फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपने भी लाजमी आना है। तो इसी तरह हमें रोज़ तमाम नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम हर दफ़ा एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो फिर वक्त आपकी दोस्त होस्ट मलाइका आपसे लेगी इजाज़त, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि हिल्टन सूट्स लाहौर का पेज है यूट्यूब, फेसबुक एंड टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, जो कि आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का फीडबैक भी देना है, जिसका जो इंतजार है हम बेसब्री से करते हैं। तो नाज़रीन, फिल वक्त हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट लेगी आपसे इजाज़त, और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।